हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, मैंने पहले ही कहा था, जो तर्क शक्ति, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन के बाद मैथ का क्वेश्चन भी कुछ डील करूंगा डिटेल्स में, जो पूर्व के परीक्षाओं में बीएसएससी सीजीएल 2 में पूछे गए हैं और वो इस एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, जो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है अंत तक वीडियो पे बने रहें और हमें बताएं आपका मतलब ये जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं, कैसा लगा। तो इसी के साथ हम वीडियो चालू करते हैं। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया साथियों अनुरोध है जो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, यहाँ पूछा गया था ए का वेतन बी से 25% कम है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए जो कह रहा है ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। क्या कहा जा रहा है? ए का वेतन बी से 25% कम है, तो इसका मतलब अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 75 हो जाएगा, क्योंकि 25% कम है साथियों। कितना है? 25% कम है, तो हो जाएगा। अब पूछ रहा है बी का वेतन ए से कितना अधिक है। ए से कितना अधिक है, तो इसका मतलब 25 अधिक है। तो देखते हैं कितना परसेंट में कितना हो जाएगा। तो 75 का कितना परसेंट, अगर हम जेड परसेंट मानते हैं, बराबर 25। सॉल्व करेंगे इसको साथियों, तो जेड बराबर 100/, अगर जेड परसेंट हम निकाल रहे हैं तो 33.1/3% आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। क्या कहा जाता है? कोई भी निर्धारित मूल्य है किसी वस्तु के लिए, उस पे बेची जाती है और उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है। अगर मानिए किसी वस्तु का निर्धारित मूल्य जो है, निर्धारित मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। अगर वह अगर अगर वह निर्धारित मूल्य से 2/x मतलब 2/3 का मतलब है इतना रुपया में बेचा जाए, तो उसे 10% की हानि होती है। कितनी की हानि होती है? 10% की। तो इसको सॉल्व करने के लिए साथियों, हम निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो सीपी निकालना जरूरी है, क्रय मूल्य के बिना कुछ निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या है इसका साथियों? होगा जो 2x/3 कितना हो जाएगा? 90% हो जाएगा सीपी का। तो हम लिखते हैं 90% बराबर 2x/3। तो फिर 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 2x/3/90 गुने 100। जब इसको सॉल्व करेंगे साथियों, तो 2x/3 इंटू 90 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x/27। मतलब हमारा सीपी जो है, क्रय मूल्य मतलब 100%। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20x/10 दूना 20, 20x/27। तो अब लाभ प्रतिशत, अब पूछा जा रहा है निर्धारित मूल्य पे बेचने पे लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो 20x/27, अगर लाभ प्रतिशत हम लोग जेड मानते हैं, तो जेड बराबर एक्स से कट जाएगा दोस्तों, 20×5 कितना हो जाएगा? 100। तो जेड बराबर कितना? 135, मतलब 35% लाभ परसेंट आपका हो जाएगा। 35 ज्यादा है, इस तरह आपका आंसर हो जाएगा साथियों सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपया में बेचता है, एक पे उसे 15% का लाभ होता है, परंतु दूसरा पे 15% की हानि, तो तदनुसार पूरे व्यापार में कितना लाभ या हानि हुई? तो सर्वप्रथम ऐसे क्वेश्चनों में हानि ही होती है दोस्तों। ऐसे बनाने का तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन शॉर्ट जो आप अभी एग्जाम में अप्लाई करेंगे, सबसे पहले लाभ परसेंट, अगर लाभ परसेंट है तो प्लस में 15, फिर इसमें जोड़ेंगे हानि परसेंट, तो कितना हानि के लिए माइनस आता है, -15, फिर इसको घटाएंगे, माइनस कर देंगे, माइनस आप फिर इसमें प्लस, फिर ये प्लस हो जाएगा हानि परसेंट गुने लाभ परसेंट बाई 100। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे साथियों, तो प्लस 15 माइनस 15 जीरो हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस, 15 गुने 15 बराबर 225/100। इसका मतलब हो जाएगा माइनस 225/100 का मतलब कितना हो जाएगा? 2.2%। माइनस का मतलब हानि हो जाएगा साथियों। इस तरह आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान।
हम सोमवार के लिए यहाँ लिख लेते हैं मंडे, मंगलवार के लिए ट्यूसडे और बुधवार के लिए वेंसडे होता है। ठीक है, कितना औसत तापमान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40। इसका मतलब तापमान कितना होगा, सिर्फ तापमान जोड़ेंगे तो तीनों दिन का 40 गुने 3 बराबर 120। वही अगला स्टेटमेंट दिया है, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस थर्सडे का औसत तापमान कितना है 41। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं साथियों, तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे के लिए टोटल तापमान 41 दिया 123 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या, फिर अगला स्टेटमेंट दिया गया है, यदि गुरुवार का तापमान कितना है 42 डिग्री सेंटीग्रेड, गुरुवार मतलब थर्सडे। इसमें से हम क्या करते हैं, जब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का तापमान निकालना हो तो गुरुवार का तापमान घटा देंगे, तो 123 माइनस 42 घट के कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 गया 1 और 12 में से 4 गया 8। अब हमको बच गया 81 डिग्री, जो कि है मंगलवार और बुधवार का तापमान। इसमें कौन कौन है, फिर हमसे पूछा जा रहा है सोमवार का, तो इसमें क्या है, सोमवार इक्वेशन फर्स्ट पे चलेंगे। अगर हम इसमें से मंगलवार और बुधवार का तापमान घटा देंगे तो अपने आप आ जाएगा मंडे का तापमान, इसलिए मंडे का तापमान बराबर 120 माइनस कर देंगे कितना, हमारा आया है अभी 81 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी डी आपका आंसर सही हो जाएगा साथियों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों, यदि चीनी के मूल्य 10% गिर जाता है, मानिए अगर पहले रहा होगा 100, अब पहले का मूल्य, अब का मूल्य अब कितना हो गया, वर्तमान जो है 10% गिरने से हो जाएगा 90 हो जाएगा साथियों। अगर 10% माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो कहा जा रहा है किसी घर में चीनी की खपत कितनी परसेंट बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट न हो। तो ये 90 को 100 ही तो करना है, तो 90 का कितना परसेंट, मानिए Z% हम ले रहे हैं, 10 होगा, यही ना 10 का अंतर है, तो जिसको सॉल्व करेंगे साथियों तो 0 से 0 कट जाएगा, Z बराबर 100/9। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11.1/9 हमारा आंसर हो जाएगा साथियों, डी नंबर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि कक्षा में 32 लड़कियां और लड़कियों और लड़कों का अनुपात, तो गर्ल्स और बॉयज का अनुपात कहा जा रहा है 16:9 क्या है 9, और संख्या कितनी है, लड़कियों का दे दिया गया है साथियों 32, कितना 2 गुना है यहाँ, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा बॉयज, मतलब बॉयज 18 हो जाएगा, और कुल संख्या की बात करें तो 50 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है लड़कियों का परसेंटेज कितना है गर्ल्स का, तो भाई 50 में 32 है, इसका मतलब 100 करेंगे तो 50 × 100, तो यहाँ भी 2 कर देंगे तो 64% आंसर आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा साथियों, 64% आपका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक दर्जी के पास कितना मीटर कपड़ा है, 37.5 मीटर कपड़ा है साथियों। अब कह रहा है उसे 1 मीटर में 8 पीस करना है, तदनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस होंगे। 1 मीटर में 8 पीस तो ये तो मीटर ही तो है, अगर इसको हम 8 से गुना कर देंगे इतना मीटर को, तो इतना पीस आ जाएगा। तो हम चलते हैं दोस्त, गुना करते हैं 8 से, सॉरी 8 से इसको गुना करेंगे, वेरी इजी। अगर पॉइंट का गुना आप लोग जानते ही होंगे, क्यों नहीं जानेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं 37.5, फिर भी करके बता देता हूँ, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, 8 7 56 और 4 60, 6 18 और 6 24, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट, तो इतना पीस हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं, इसलिए आपका डी आंसर सही हो जाएगा साथियों। चलते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है एक बंदर गोलाकार, हाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार गलती हो जाती है साथियों, तो इसको ठीक से देख लेंगे। 21 मीटर ऊंचा है, क्या है, पोल की ऊंचाई है, अगर ये पोल है साथियों, हम पोल बनाते हैं, ये कितना है 21 मीटर ऊंचा है, और एक बंदर क्या करता है साथियों, इस पे 1 मिनट में जो है 6 मीटर चढ़ता है मीटर, और अगले मिनट में ये कहा है, लेकिन अगले मिनट में वो 3 मीटर फिसल जाता है, क्योंकि पाइप है तो अगला अगर एक मिनट अगला 1 मिनट में देखेंगे तो 3 मीटर वो फिसल जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 मिनट में वो क्या करता है, बंदर मात्र 3 मीटर चढ़ पाता है।
इसमें क्या, अगर जनरली ऐसे बना लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में बंदर यहाँ जो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 21 मीटर है, तो 21 में से जो जो भी चढ़ता है, वो अगर 6 मीटर चढ़ता है तो लास्ट में चढ़ने के बाद उसको पिछलने की जरूरत क्या होगी, जब खंबा अंतिम बिंदु पे पहुंच ही गया है। ठीक है, तो हम 21 में से 6 कर देंगे, 6 मीटर चूंकि चढ़ता है 1 मिनट में, तो कितना आएगा 15 मीटर। अब क्या है, जब 2 मिनट में पिछलन के साथ हो क्या है, जो 3 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर, तो हमको 15 मीटर कितना में चढ़ेगा, 3 पचे 15, 5 गुने, इसका मतलब समय जो हो जाएगा 5 गुना 10 मिनट में चढ़ेगा, और अगला 6 मीटर 1 मिनट में चढ़ेगा, कितना में, 1 मिनट में। तो कुल आपका आंसर जो यहाँ मिनट लगने वाला है बंदर को चढ़ने के लिए 11 मिनट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप ऐसे बनाते 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है तो 21 मीटर के लिए कितना, तो आपका आंसर 14 मिनट आता और एक गलत हो जाता, ऑप्शन में भी नहीं है। तो इसका ध्यान रखेंगे साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, ठीक है। और जरूर बताएं कमेंट में, अगर कोई आंसर पे जो भी लगे आप अपना कमेंट कर सकते हैं साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्या, यहाँ पे साथियों, अगर एबीसी के पास 680 रुपया है और इस प्रकार विभाजित किया जाए जिसमें ए को बी का 2/3 मिले, बी को सी का 1/4 मिले, तब क्रमशः कितनी कितनी राशि सबको मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे ए, बी और सी, 3 ही तो है। अब कहा जा रहा है जो बी को सी का 1/4, तो हम लिख लेते हैं, अगर मानिए 12 है बी, 12 12 एक्स या जो भी है, तो इसका 1/4 मिला, मतलब क्या, जब 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 3x बी को मिला होगा। अब कहा जा रहा है एक को बी से 2/3 मिला, तो जब जैसे ही करेंगे 3x का बी का 2/3 तो 2x आ जाएगा, इसका मतलब ए को मिला होगा 2x भाग। ठीक है, हालांकि आप कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने चूंकि अंक रहे, अगर हम x मान के बनाते साथियों यहाँ, तो फिर हमको अंक में करना पड़ता, फ्रैक्शन में होता तो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाता। तो आप अपना सोच सकते हैं अपने अनुसार, जो संख्या अगर 2 3 दिया गया है तो 12 मान लेंगे। देखिए 3 और 4 है, 4 3 12 मान लिए, तो इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं आया। अब कहा जा रहा है यही तीनों तो है साथियों, कितना 680, तो 2x प्लस 3x प्लस 12x, मतलब 12 3 15 2 17x बराबर कितना रुपया है 680। 17 चौका कितना होता है साथियों, 4 से गुना करेंगे तो 68। इसका मतलब x बराबर कितना रुपया हो गया 40, आपके सामने है। तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, क्या जब हमको x का वैल्यू पता चल गया तो abc का वैल्यू भी पता चल गया साथियों। यहाँ 12x मतलब 12 गुने 40 जैसे ही करेंगे तो 480 रुपया। अब हम कहते हैं जो सी को 480 रुपया एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब बी आंसर सही होगा। एग्जामिनेशन में जब आप सब सॉल्व करेंगे 40 गुने 2 तो 80, 40 गुने 3 120, तो ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन का प्रयोग करें, जब एक ही आंसर मिल जाए, लग जाए कंफर्म, तो ऑप्शन मार देना है साथियों साथ। लेकिन इनमें से कोई नहीं हो तो सब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल डेटा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, हम मानते हैं संख्या x और y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या में किसी दूसरे संख्या का, तो y का 20% अगर जोड़ दिया जाए, यही ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है। तो कौन सा बढ़ जाएगा, x बढ़ जाती है, मतलब x का 50% कितना हो जाएगा, x बटे 150 बाई 100 हो जाएगा साथियों, हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x जोड़ y बाई 5 बराबर, एक काट देंगे, 50 दिए 150 और 2 ये 3x बाई 2 हो जाएगा। अब हमको आगे क्या करना है इसमें साथियों, y बाई 5 सॉल्व करने के लिए, जब सॉल्व करेंगे 3x बाई 2 माइनस x, जब ये सॉल्व होगा y बाई 5 बराबर 3x माइनस 2x बाई 2, तो x बाई 2 हो जाएगा साथियों। तो आगे y बाई 5 बराबर x बाई 2। अब हमको तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, तो अनुपात निकालने क्या होगा, जब y यहाँ आया 2 पर चला जाएगा, तो 2/5 बराबर x बाई y, तो आपका आंसर हो जाएगा 2:5। ऑप्शन में 5:2 है, 2:5 नहीं, इसके लिए पता नहीं लगाया जा सकता, पता तो लगाया जा सकता है लेकिन सही आंसर नहीं, इसलिए इस तरह आप डी मार देंगे साथियों। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 3 कार की गति का अनुपात कितना है। अगर स्पीड का अनुपात हमें दिया गया है, स्पीड का अनुपात है 2 3 और 4, मतलब पहली कार, दूसरी कार और तीसरी कार। ठीक है,
अब ये कहा जा रहा है इसमें उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात कितना होगा। समान दूरी तय करने के लिए तो स्पीड हो जाएगा, तो डी बराबर हम लोग जानते हैं एस टी, और समय का अनुपात पूछा जा रहा है, मतलब डी माना डिस्टेंस, एस बराबर स्पीड और टी बराबर टाइम। तो टाइम बराबर डी बाई एस, मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर हम तीनों के लिए डिस्टेंस डी है, सामान्य है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ डी बाई टू इज टू डी बाई थ्री इज टू डी बाई फोर। जब इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या है, फ्रैक्शन हटाना है, 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे साथियों। 2 3 4 का एलसीएम जब लेंगे, 3 दूना 6, 6 छक कितना हो जाएगा 24, अगर 2 से एक बार कट जाएगा तो 3 और 2, 3 दूना 6 दूना 12, 12 एलसीएम हो जाएगा। तो हम तीनों को गुना करेंगे, 3 बटे डी बटे 2 गुने 12, डी बाई 3 गुने 12 और डी बाई 4 इंटू 12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60, 4D और कितना 3D। अब D सब में है तो इसका मतलब इसका अनुपात हो जाएगा 6:4:3। 6:4:3 है आंसर में, हाँ डी नंबर ऑप्शन आपका साथियों आंसर सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। ये जो है क्या करता है, 20 से किसी कार्य को पूरा करने में 50%, अगर 20 100 लेता होगा तो ये लेगा कितना 150, मतलब हम 100 पे बना रहे हैं इसको। या अगर x लेता होगा तो ये समय 3/x/2 लेता होगा समय, यही है ये। यदि उन्होंने एक साथ कार्य पूरा करते हैं तो कार्य पूरा करने में 18 दिन लगता है। अब हम फ्रैक्शन पहले हटा लें। जो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे साथियों, जब ये दो इधर गुना हो जाएगा तो फ्रैक्शन हट जाएगा, तो 2x और कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब सॉल्व करने का तो हमें पता ही है, पहले भी मैंने बताया है रीजनिंग में, 3x और 2x का एलसीएम 6x हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 3 दूना 5 2, तो ये 3 2 5, मतलब आपका टोटल कार्य हो गया 6x और यूनिट हो जाएगा, मतलब कार्य करने का एक दिन 5। इसका मतलब कह रहा है क्वेश्चन 6x/5 बराबर 18। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना 15 आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 15। इसका मतलब b करता है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो b कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ क्या है b का है 2x है साथियों, तो 2x मतलब क्या है 2 into x मतलब 15, x का वैल्यू हमको अब पता चल चुका है 15, इसका मतलब 30 दिन में करेगा साथियों। ये b काम कितने दिनों में करेगा, अकेले 30 दिनों में। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक नल टंकी को 2 घंटे में भर देता है। क्या करता है, 2 घंटा में भर सकता है भाई, लेकिन परंतु छेद होने के कारण 2 घंटा का मतलब उसको कितना लग रहा है 2.1/3 आवर लग रहा है भाई, मतलब 3 दूना 6 7/3 घंटा लग रहा है, मतलब कितना ज्यादा लग रहा है 2 घंटे से साथियों। इसको बनाने का यही तरीका है 2 3 दूना 6, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7h माइनस ये भी h ही है, ठीक है, आवर, 3 दूना 6 आवर बाई 3, तो कितना हो जाएगा 1/3 आवर ज्यादा लग रहा है। तो हम जानेंगे क्या, जो 1/3 आवर में अगर 2 घंटे में पूरा टंकी भर सकता है एक भाग, मतलब पूरा भाग एक का मतलब, तो 1/3 आवर में क्या करेगा वो, तो 1/2 इंटू 1/3, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/6 भाग ही पानी भरता होगा। तो ये पूरा जो 1/6 भाग है, जो छिद्र जो नल खाली करता है वो कितने देर में करता है, 1/6 भाग को खाली करने में नल को लगता है कितना टाइम साथियों। हालांकि इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, मैं बता देता हूँ। 1/6 भाग को खाली करने में लगता है साथियों कितना, कुल घंटा है 7/3 आवर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक भाग पूरा कितना में खाली होगा, तो 7/3, ठीक है, 7/3 बाई 1/6 गुने 1, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे साथियों 7/3 गुने 6/1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 14 आवर लग जाएगा खाली करने में। ऑप्शन नहीं, लेकिन इसका आंसर साथियों 14 आवर होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया साथियों। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। तो उम्मीद करता हूं जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा साधारण ब्याज और आपका इससे आता है, एसआई और सीआई से आता है,
CI और SI का अंतर, तो इसको बनाने के लिए साथियों अगर 2 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है तो शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रखेंगे कि मतलब प्रिंसिपल R/100 का होल स्क्वायर करेंगे, यही CI माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है साथियों, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से आप जल्दी बना सकते हैं। बाकी इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे साथियों आपसे। और धन्यवाद, फिर से अनुरोध है जो भी लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद साथियों।